सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। कन्नड़ा महला पंजवा। घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ पूज हो नाम आराध। गुर सतगुर चरणी लाग। हर पावो मन आगाध। जग जीतो हो गुर कृपाद। रहाओ अनक पूजा मैं बहु विध खोजी। सा पूजा जे हर पावास। माटी की एह पुतरी जोरी। क्या एह कर्म कमास। प्रभ बाहा पकर जिस मार्ग पावो। सो तुध जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूझे। एक हार की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास। जो सब घट प्रभु निवास। प्रभ चरणन की मन प्यास।
जन नानक दास कहियत है तुमरा। हाँ बल बल सद बल जास, प्रभ चरणन की मन प्यास। जन नानक दास कहियत है तुमरा। हाँ बल बल सद बल जास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1304 अंग ते दर्ज है, जिसकी अज आप जी विचार सरवण करोगे। छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब 6 तरीक नूं है। श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा 5 तरीक नूं है। आप जी क्योंकि अजे 8 तरीक तक गुरु घरां दे विच जोड़ मेले नहीं हो सकने, सो घरां दे विच बैठ बाणी पढ़ के सिमरन करके इन्हां पावन पवित्र दिहाड़ियां नूं मनाओ। गुरु चरनां विच अरदास करिए सच्चे पातशाह, जिथे साडियां तुसीं अरदासां बेनतियां सुनियां ने, अपने पावन इन्हां दरबारां दे खुले दर्शन दीदारे 8 तरीक तो सानू बख्शिश करने हैं। उत्थे सतगुरु साडी जीवां दी रखिया भी आप करो। परिवारां दे विच कारोबारां दे विच सच्चे पातशाह आप चढ़दी कला बख्शिश करनी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो थां पर थां लंगर सेवा पहुँचाउण दी कल तो लंगर ओन व्हील की सेवा शुरू की है, इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पाओ। सिख सच्चे पातशाह धन गुरु कलगीधर महाराज जी का गुरु नानक देव पिता महाराज का चलदा फिरदा एक अंबैसडर है। और तुसी वेख्या होएगा कि अज जिथे भी कोई सिख लंघदा आउंदा जांदा है, हर भुखा व्यक्ति एक बारी नीज ला के जरूर वेखदा कि शायद इहदी गड्डी विच लंगर होएगा। सो आओ आपां ये मनुखता मानवता दीयां सेवावां ने, इन्हां सेवावां दे विच असीं अपना हिस्सा पाईए। जे अज पीड़ा मनुख ते आई है तो इसका दारू भी परमात्मा ने मनुख नूं बनाया है। इस मनुखता के इम्तिहान दे विच आपां पास होइए। करन कराउण वाला वो वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा आप है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना
साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरनना। साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तखत के मालिक, साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो, महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलवीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र महान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जियो, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे विच असी जद निरंकार नूं वेखदे हां ते निरंकार दी आराधना करन दे, ओदी पूजा करन दे वख वख प्रकार दे कई तरीके ने। कोई उन्होंने पढ़ के ध्या रहा है, कोई उन्होंने सुन के ध्या रहा है, कोई उसनों फुल सुगंधियां आदिक भेटा करके ध्या रहा है। संसार विच वेखण नूं मिलदा है, कोई करते दी पूजा कर रहा है, बहुते लोग किरत दी पूजा भी कर रहे हैं। पूजा करन दे हर एक दे वख वख तरीके हैं। हर एक मनुख नूं अधिकार है अपने धर्म दे नियमानुसार अपने इष्ट दी आराधना करनी, पर सानू जो हुक्म है पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। पूजा करनी है केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी, करते दी पूजा करनी है किरत दी नहीं। दरख्तां पेड़ां पौधियां नूं जानवरां नूं पूजना, पत्थर पूजने, सप पूजने, बड़ा कुछ जगत दे विच है, पर सानू समझ दिती है सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, साहिब गुरु नानक देव साहिब जी ने कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी पूजा करनी है। ते पूजा किस तरह करनी है कि कोई तरीके वरते जा सकते ने, कोई फुल भेटा कीते जा सकते ने, कोई पत्ते आदिक तोड़ के भेटा कीते जा सकते ने। साहब कहंदे नहीं, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली माल नहीं है एहो सतगुर जागता है देव। कहंदे नहीं लोड़ नहीं है। फिर दुध आदिक चढ़ा के पूजा करिए। ते गुरु ग्रंथ साहब जी का सिद्धांत, भगत रविदास जी का वचन, दूध तां बछरे थनों बेटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। दुध तां पहला ही
ਉਹਦੇ ਵੱਛੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲ ਭਵਰ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੌਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾੜਿਓ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਜਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਾਹਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਲਾ ਅਗਰ ਹੈ ਭੁਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਗਾਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘृणा ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਘृणा ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਬਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਜਹੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਜਹੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਲਾਥੀ ਨਾਤੇ ਹਾਂ ਦੋਏ ਬਚੜੇ ਅਸਹੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਨਹਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਮਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ, ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਅਆਣਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਆਣਾ ਥੋੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਤੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਂ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਆਂ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਰਦੈ ਕੁਸੁਧ ਹੈ ਜਾਏ। ਝੁਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਣਾ ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੇ। ਸਤਗੁਰ ਪਾਈਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਨਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਇਹ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੈੜੀ ਮਤ ਹੈ, ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਵਹੁ ਮਨ ਅਗਾਧ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਥਾਹ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੜੇ ਲਾਡ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਤਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਨੇ ਲੜਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਲੇ ਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੈ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਤਕ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ।
इनू हमेशा धो के रखते ने, इसकी वो खुराक भी दिंदे ने जो मन आत्मा नू रजा दिंदी है। ये गुरु ही तो खुराक दे रहा, जो इस वेले तुसी शक रहे तरपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। ये खुराक कौन दे रहा? गुरु दे रहा। शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च धनमाल, खावे खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ये तो नित वधदी जावेगी। याद रख गुरु के सिखा, मन नू यतीम नहीं बनाना है, मन नू अनाथ नहीं बनाना है। नहीं ते जिस तरह शरारती बच्चे यतीम अनाथ बच्चे उत्ते चिक्कड़ सटदे ने, मैल सटदे ने, बिल्कुल इउं इस मन लेले उत्ते भी विकार, शरारती विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इहदे उत्ते चिक्कड़ सट्टणगे, इहदे मूंह नूं दाग ला देणगे। फिर ये मन किते मुंह दिखाउण जोगा नहीं रह जावेगा। दाग दोष मुंह चलिया लाए, दरगाह बैसन ना ही जाए। फिर मालक वाहिगुरू पिता दी हजूरी च बैठना कित्थे मिलेगा? दुनियावी बच्चे हुंदे ने, बेशक ये सच गल है। गुरु ने गवाही दिती है, जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावै, पिछले अवगुण बख्श लै, प्रभ आगै मार्ग भावै। पिता का सुभाव है, बड़े बड़े गुनाह बच्चा कर दिंदा है तां भी पिता बख्शदा है, गुआंढी नहीं बख्शदा। पर कितनी वारी पिता बख्शेगा? जे हर वारी बच्चा दौड़ दौड़ जावे तो एक समा आउंदा दुनियावी पिता भी दरवाजे बंद कर लैंदा है। ते चाहिदा है जिहड़े बच्चे नादान हो जाण उन्हां लई दरवाजे बंद होने चाहिए ने। यही बंगला साहब इत्थे सेवावां संदास दी एज ए हैड ग्रंथी एक घटना वापरी। शायद वो भैन जी ते वीर सुन रहे होण, किसी सरकारी स्कूल दे विच भैन जी शायद प्रिंसीपल सन, उन्हां दे पति भी ऑफिसर सन। इक्को एक जवान पुत्र, पढ़ाई कीती, अमृत छकाया उन्होंने, बड़ा गुरसख बच्चा सी, नितनेमी सी। पर किते बॉम्बे पढ़ाई करन चला गया, उत्थे कुछ मित्रां दी संगत च, क्योंकि माँ बाप तो विछड़ गया सी। हुण माँ बाप तो विछड़िया, कुछ नौजवानों दे विच रहा ते कुछ समा ही बीतिया। तस्वीर उम्मीदों की आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुअस्सर है ख्यालों का। वो जिहो जे लोकां च कोई रहिंदा है ते सुनन नूं जो विचार मिलते हैं उहो जे ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं। एक दिन जीवन भी उहो जिहा बन जाता है। वो करदे करदे उन्हां बच्चियां ने कह दिता कि तू केस रखे हुए ने, दाड़ा रखिया होया, छड़ क्लीन शेव हो जा। हुण किते ना किते मन ते प्रभाव उन्हां दी गल्लां दा पै चुकिया सी, पर थोड़ा डर के कहण लगा भी माँ बाप ने वो की कहणगे। बच्चे कहंदे माँ बाप ते इमोशनल हुंदे ने, उन्होंने की कहना है, इक्को एक पुत्तर है, तैनूं किहड़ा घरों कढ देणगे। कुछ ही दिनां दी गल होवेगी, नाराज होणगे, आपे मन जाणगे। बस उस बच्चे ने केस कतल करवा लिया। जो माँ बाप नूं इत्थे पता लगा ते मां ने ते पिता ने कह दिता भी तेरे लिए इस घर दे दरवाजे बंद हैं, तू नहीं आउणा। जद सिक्खी स्वरूप च होवें दोबारा अमृत छके उदों ही आउणा है। हुण बच्चे लिए बड़ी मुश्किल बन गई, पर दूजे बच्चों ने समझाया भी दरवाजे ते पुजेगा आपे दरवाजा खोलणगे। एक तो बदनामी का डर होगा, लोगों च रौला पवेगा, ते दूजा तो पुत्र है, दरवाजा तो खोलना पैना है। ते आ गया, दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन? तुहाडा पुत्र, तेरे लिए दरवाजे बंद ने, तू हुण साडा पुत्र नहीं है। बड़ा रौला पाया, रोया कुरलाया, पर माँ बाप ने सख्त फैसला ले लिया, दरवाजा नहीं खोलिया। ते जब दरवाजा नहीं खोलिया, अखीर पछतावा होया, हृदय उत्ते सट वजी, माँ बाप तो विछड़ गया ते इहो जे दाग लग गए। दोबारा अमृत छकिया, सिक्खी स्वरूप च आया, तां माँ बाप ने दरवाजा खोलिया। अज वो बच्चा कामयाबियां दी शिखर ते है।
असल विच गल की है कि जद बच्चा माँ बाप तो विछड़दा है तो बहुते जोर पै जाते ने। वो तन की भी गल है तो अंदर वसदे मन की भी गल है। तन दे माँ बाप दुनियावी हो सकते ने, पर मन दे माँ बाप गुरु नू बना लो, मालक वाहिगुरु जी नू बना लो, फिर इस जगत नू जित लाओगे। साहब कहंदे जग जीतो हो गुर कृपाद, जग जीतो हो गुर कृपाद, जगत नू जित लाओगे। किस तरह जितोगे? गुरु दी कृपा सदका। मन जीता जग जीत। जित हर कोई जितना चाहता है, पर हर एक दे हिस्से जित नहीं आती है। जितना चाहा बाबर ने इस भारत वर्ष नू, पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दानवे लालो। किन्ना क समा जितया, हार गया, रो कुरला पिया। सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी के चरणों उत्ते भी डिगया, पर गुरु नानक देव साहब ने तो पूरी दुनिया नू जित लिया। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। पर बाबर हुमायूं बीमार होया, इतना रो कुरला रहा है। हुमायूं ने भी सोचा कि मैं तख्त हासिल कर लिया, मैं जित लिया इस देश नू, मालकां। पर शेरशाह सूरी ने दौड़ाया, दौड़दा पुजया। गुरु अंगद देव साहब जी राह विच खंडूर साहब, सतगुरु जी बच्चों नू प्यार कर रहे सन। बच्चों नाल सी सतगुरु जो आले दुआले दे बच्चे आउंदे सन, साहब बहुत उन्हां दा ख्याल रखते सन, गुरमत की सूझ देंदे सन, प्यार करते सन। ये वल ध्यान ना गया तो हुमायूं ने तलवार सूत ली। वार करन लगा, गुरु अंगद देव साहब सतगुरु जी ने जद पवित्र निगाह नाल निगाह भर के वेख्या, उस पवित्र निगाह की ताब झली ना गई, ते जिथे हथ सी तलवार वाला उत्थे ही रह गया। सतगुरु ने मुस्कुराउंदियां कह दिता, हुमायूं उदों तेरी तलवार कित्थे गई सी जद शेरशाह सूरी ने तैनूं दिल्ली तो दौड़ाया सी। इउं नहीं जितया जांदा किसे नूं। मन जितना सिखो। चरना उत्ते डिगया सी। सोचिया अकबर ने मैं जित लांगा गुरु दरबार नूं। चुगलखोरां ने चुगलियां कीतियां सन, पर जद गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी नूं भेजिया ते भाई जेठा जी गुरु रामदास साहब जी ने सच ते पहरा दिंदियां कचहरी जित लई। अकबर बादशाह का मन जितया गया। आप तुर के आया गोविंदवाल साहब, इसका पोतरा खुसरो भी संगत ते पंगत च बैठ के लंगर छकिया। जित किस दी हुंदी है? जो अपने मन नूं जित लैंदा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहीत है सूरा। आत्म जन जिन्हें अपने अंदर नूं जित लिया। सगल वस ताकै, उहदे वस च तां काम क्रोध लोभ मोह हंकार आ जांदे ने। उहदे वास्ते पूरी दुनिया आ जाती है। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। पर उहदे लई करना की पवेगा? अपने आप नूं सवारना पएगा। आप सवार मैं मिलह, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। सारा जगत तेरा हो जाएगा, बशर्ते तू अपने आप नूं सवारे। अपने आप नूं सवारना की है? बड़ी दौड़ लगी है तन नूं संवारन दी, शिंगारन दी। बड़ा वड्डा व्यापार हो गया है तन नूं संवारना, शिंगारना। बड़ा पैसा खर्च हो रहा है इहदे उत्ते। पर कि मन नूं संवारिया शिंगारिया है, अंदर नूं संवारिया शिंगारिया है। अंदर नूं ते गुरु ही संवार सकता है, शिंगार सकता है। ते अंदर जे संवार लिया, शिंगार लिया, इहो जिहा मनुख, इहो जी कोई औरत अपने परिवार नूं अंदर करके जित लैंदी है। भगत वाहिगुरू नूं जित लैंदे ने।
दुनिया नूं जित लैंदे ने। कि ऐसा हो सकदा? पूजा की गल चल रही सी ना, वख-वख तरीके ने पूजा करन दे। भगत रविदास जी कहते मैं भी पूजा करदा, मैं भी नाम जपदा, मेरा नाम जपण का तरीका कुछ वखरा। ते बनारस शहर के रहन वाले उच्ची जाति वाले पुरोहित ते होर लोग, उन्होंने पाबंदी लगा दी, कह दिता तू नीवीं जात दा है, तैनूं नाम जपण का कोई अधिकार नहीं। ते माँ बाप नूं कह दिता जे ना रुकिया ते तुहाडे परिवार नूं कतल कर दिता जाएगा, तुहानूं मार मुकाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हो रही सी, हौमे ते सट वज रही सी कि राजे महाराजे भी आके भगत रविदास के चरणों उत्ते मत्था टेक रहे हैं। तो एक दिन बनारस शहर के चौराहे ते घेर लिया गया भगत रविदास जी नूं। भावें माँ बाप ने भी तरले पाए सन कि छड़ दे नाम जपना, पर नहीं छड्डिया। ते घेर लिया बनारस शहर के चौराहे ते, कहंदे तैनूं मार मुकावांगे। भगत रविदास जी कहंदे क्यों? कहंदे तैनूं कहा सी तू नाम नहीं जपना। उदों मल्हार राग दे विच भगत रविदास जी ने यह बचन उच्चारण किए कि नागर जना मेरी जात विख्यात च मारन। नागर जना, नगर दे लोगो मेरी जात चम्यार है, ये मैनू भी पता है, ये बेशक लुक के ना कहो, सब दे सामने कहो, पर एक गल ना भुल जाओ, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। मैं अपने हिरदे दे विच मालक वाहिगुरू जी का नाम लिखिया होया है। तुसी तन नूं संवारदे हो, मैं अपने मन नूं संवारिया होया है। समझ ना सके गल नूं। कहंदे इहदे नाल की होया? ते भगत रविदास जी ने दो उदाहरण बड़े कमाल दे दिते। पहला, सुर सरी सलिल किरत बारनी रे, संत जन करत नहीं पान। सुर सरी गंगा, सलिल ओदा पानी, किरत बारनी ओदी शराब बना ली जावे। गंगा जल दी बनी हुई शराब नूं भी संत जन नहीं पींदे, क्योंकि गंगा जल भी पिटिया गया जो शराब हो गया। पर दूजे पासे सुरा पवित्र नत अवर जल रे, सुर सरी मिलत न होए आन सुरा शराब, जिन्हों अपवित्र कहा जाता है, या नदी नालियां दा गंदा पानी जद जाके गंगा विच रल जाता है तो गंगा दा ही रूप हो जाता, उन्होंने कोई अपवित्र नहीं कहता, उन्होंने गंगा जल ही कहा जाता। वो कहते कहना की चाहता? भगत रविदास जी कहते मैं कहना चाहता हाँ कि तुसी भावें गंगा जल वर्गे पवित्र हो, अपने आप नूं कहंदे हो, पर जे तुहाडे कर्म माड़े ने, तुहाडे अंदर हौमे है, अहंकार है, विकार ने, ते तुसी बिल्कुल इउं हो जिस तरह गंगा जल दी शराब बना ली गई। जिस तरह नदी नालियां दा गंदा पानी है, तुसी इउं गंदे हो गए। मैं भावें शराब वर्गा गंदा सी, मैं भावें नदी नालियां दे गंदे पानी वर्गा सी, पर जद मैं मालक वाहिगुरू जी नाल एक मिक हो गया, ओदा नाम जपदियां जपदियां ओदे वर्गा हो गया, ओदे विच रल गया, ते मैं पवित्र नहीं हो गया हूं। जिस तरह कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। अब तो जाए चढ़ा सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सका पछानी। वो वाली अवस्था ते जद पुज जाता ना भगत, फिर इउं कहंदा है। ते भगत रविदास जी ने कह दिता कि मैं भावें नदी नालियां दे गंदे पानी वर्गा शराब वर्गा गंदा सी, पर जद वाहिगुरू विच मिल गया ना, इउं हो गया जिस तरह कोई शराब दी बोतल गंगा च डोल दिती जावे, नदी नालियां दा गंदा पानी ओहदे च पै जावे, तुसी कहंदे हो गंगा दा ही रूप हो गया, बिल्कुल मैं इउं रब दा ही रूप हो गया। नहीं समझ सके छेती, क्या होर खोल के समझाओ। ते दूजा उदाहरण दिता, तर तार अपवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारन। कहंदे ताड़ी दा दरख्त वेखिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नशा करने वाला रस चुंदा है, ताड़ी का नशा करते हैं लोग, इनू अपवित्र मन्निया जाता है, पर उसे अपवित्र दरख्त पेड़ का कागज बनता है, वो भी उस तरीके नाल अपवित्र मन्निया जाता है।
पर जद उस कागज उत्ते भगत भागवत लिखिया तह ऊपरे पूजे कर नमस्कारं, उसे कागज उत्ते जद मालक वाहिगुरु जी का नाम लिख दिता गया, वो कागज भी पूजन जोगा हो गया, वो कागज भी पूजन जोगा हो गया। बिल्कुल इउं मैं भावें ताड़ी दे दरख्त वर्गा पवित्र सी, पर मेरे मन रूपी कागज उत्ते जद मालक वाहिगुरु जी का नाम लिख दिता गया ते मैं भी हुण पवित्र हो गया, मैं भी पूजन जोगा हो गया। ते पूजा होण लग गई एक दिन। अब विप्र प्रधान तह करह डंडाओत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। वो समा भी आया कि रविदास जी दे घर दे सामने बड़े बड़े पुरोहित, प्रधान पुरोहित वो लाइना ला के खड़े हुंदे सी, डंडे प्रणाम करदे सी डंडाओत करके कि एक वारी दीदार हो जान भगत रविदास जी दे। ते भगत रविदास जी कहते मेरी जात की है, मेरी जात कुट बहंडला, ढोर टुमंता नितह बनारसी आस पासा। अब विपुर प्रधान तै करह डंडाओत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मैं हो जे काम भी करदा, मैं चमड़ा कुड़दा, मुर्दा जानवरां दे दा चमड़ा भी उतारदा रहा, पर हुण मैं मैला नहीं रह गया। बस गल ये है, चेते आई गल, कई वारी देहधारी गुरुआं नूं पूजन वाले तनक करते ने सिखां उत्ते कि सिख ते कागज नूं पूजदे ने। ते पुछ लिया सज्जणा, कदी तू वेखिया किते कागज का ढेर लग्या कोई सिख सिर निवारिया होवे? उत्ते केवल अकाल नूं सीस निवाउंदा है। ते दूजा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, ते गुरु ग्रंथ साहब जी की ने? आप वाहिगुरु ने, क्योंकि वो दे बोल ने, वाह वाह बाणी निरंकार है, जिस जेवड अवर न कोई। तिस जेवड अवर ना कोई ओदे वर्गा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आप वाहिगुरु दे बोल ने। जिन्हों ने बाणी उचारण की तो उन्होंने क्या हो आप बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी, ज्ञान वेला लो। ये वखरी गल है कि वो कागज जो है उस दे उपर जद मालक वाहिगुरु जी की बाणी लिख दी गई, उहदे बोल लिख दिते गए, उहदा नाम लिख दिता गया, वो कागज भी पूजन जोगा हो गया। पर याद रखियो, कागज गल सकता है, बाणी नहीं गलदी। कागज अपवित्र हो सकता है, बाणी नहीं अपवित्र हुंदी। कागज नूं साड़िया जा सकता है, बाणी नूं साड़िया नहीं जा सकता। ये महान किरपा साहब गुरु अर्जन देव साहब जी ने साडे उत्ते कीती। रहाव दे के साहब कहंदे ने, अनक पूजा मैं बहु बिद खोजी, सा पूजा जे हर भावास। अनेक प्रकार दी पूजा संसार विच मैं खोज के वेखी ते वेखी, पर कहंदे मैनूं कोई भी पूजा करन दा तरीका ठीक ना लगा, क्योंकि पूजा ते ओ कराना जे हर भावास, जो पूजा वाहिगुरु नूं भा जावे वो पूजा मैं करा। नहीं तो यह बंदा दावा करे कि मैं पूजा कर रहा, यदि ते अपनी मिट्टी दी ढेरी, ये शरीर तक पवित्र नहीं है। माटी की ये पुतरी जोरी, क्या यह कर्म कमास? ये मिट्टी दे ते पुत्री है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखै सुनै बोलै, दौड़ियो फिरत है। दौड़िया फिरदा पुतला है, जिस तरह पुतलियां नचाइया जांदियां सन, इउं ये नच रहा है। हथ च कुछ नहीं है, सब कुछ मालक वाहिगुरु जी के हथ विच है। जब कछ पावत तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। यदि ते हालत ये है, ते जिन्ना मर्जी इनू धो लो नवा लो, फिर ये विचों बदबू मिट्टी निकलती रहती है, मैल निकलती रहती है। तो साहब कहते माटी की पुतरी की किसी का कोई सवार सकती है, की पूजा वाहिगुरु जी की कर सकती है? हाँ, इस दे अंदर जो मन है
वो पवित्र हो जाए तो फिर गल बन सकती है। नहीं तो मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता मन हच्छा ना होए सी, ते कद होवेगा। साहब कहते प्रभ बाहां पकड़ जिस मार्ग पावो, सो तुध जंत मिलास। ऐ प्रभु जिहदी बाहां पकड़ के तुसी आप इस राह उत्ते तोर दिओ, ओ जीव जंत तुहाडे नाल मिलाप कर सकते ने। हम अंधले अंध बिखै बिख राते, क्यों चाल है गुर चाली। असी ते माया रूपी बिख करके अन्ने होए पे आ, असी किस तरह ते दसे रस्से उत्ते तुर सकते हैं। हाँ एक तरीका है, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लाभ हैं आपन भाली। जे सतगुरु साडी बांह फड़ लवे, इस राह उत्ते तोर दवे, तो फिर मालक वाहिगुरु तेरे नाल मिलाप हो सकता है। साहब कहते और ओट मैं कोई ना सूझै, एक हर की ओट मैं आस। मैनू होर कोई ओट नजर ही नहीं आती, होर कोई ओट वेखनी भी नहीं चाहिए। एक मालक वाहिगुरु जी की ओट, एक गुरु ग्रंथ साहब जी की ओट सिख लई हुक्म है। नहीं तो सुख के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। जे वो हालत बन जाए तो बाबा कबीर साहब जी कहते रे जी निर्लज लाज तो है ना ही। ए जीव निर्लज तेनू लाज नहीं आउंदी, हर तज कतकाहू कह जाही। मालक वाहिगुरु जी नू छड्ड के तू दुनिया दा दर दर दा मंगता बन जावे। जाका ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोही। जेदा मालक एडा वड्डा होवे, ओनू छड्ड के किते होर मंगण तुर जावे। जिसदा गुरु पिता गुरु ग्रंथ साहब होवे, वो मड़ियां मसाणा ते मत्था टेकदा फिरे। कहंदे तू ते अपने पिता दा भी सिर नीवा कर दिता। कहंदा ना एक पिता, पिता कोल सब कुछ होवे पर बच्चा गुआंढियां कोल मंगण चला जावे ते पिता कहंदा तू ते मेरा भी सिर नीवा कर दिता। ते साहब कहंदे मैं सारियां आसां छड्ड के तैनू ते आया, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। गुरु अर्जन देव साहब जी ने भी एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की आस रखी, उन्होंने ही ते आया ते कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकिया। ना पृथ्वी चंद, ना सुलही खान, ना सुलभी खान, ना जहांगीर। जहांगीर आप इस दुनिया तो हमेशा लिए मुक गया, पर गुरु अर्जन देव साहब जी हमेशा लिए जिंदा हो गए। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का किवै चंदोवा, उग वणो तै आथ वणो चौचक्की कीहन लोआ। गुरु ग्रंथ साहब जी च अज भी मौजूद ने। ते साहब कहंदे जे ओट दी भी गल मैं करा, क्या दीन करे अरदास। मैं ते बहुत निमाणा, मैं ते दीन हाँ, मैं अरदास भी की कर सकदा, मैनू अरदास करन दा भी चज नहीं है। ये वखरी गल है। जे गुरु कृपा करे, तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास, ताको बिघन न को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। तिन्ने ताप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आद ब्याद उपाद, पर अरदास अंदरों निकले दुआ कबूल होती है जब दिल से होती है। मुश्किल तो यह है, बड़ी मुश्किल से होती है। अरदास भी दिलों निकले तां प्रवान होंदी है। बाबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघे नो फरमान होवा, वरसो कृपा तार। अरदास प्रवान हो गई। दोए कर जूड़ करो अरदास तुद भावै, तां आना रास, तैनू पा जावे तां अरदास प्रवान। घटना बड़ी कमाल दी चेते आई। कहंदे हिंदुस्तान दी लुट दे गिज्जे हुए पठाणा दे दल ने लुंडे दरिया नौशहरे शहर दे लागे, लुंडे दरिया दे किनारे ते ठिकाना कर लिया ते हमला करना चाहुंदे सन। इधरों महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लग गया। अकाली फूला सिंह दी अगवाई दे विच महाराजा रणजीत सिंह दी फौज तुरी ते लगभग सन्मुख पहुंच गई। महाराजा रणजीत सिंह भी पुजे ते अकाली फूला सिंह नूं कह दिता कि हमला एक दिन लई मुलतवी कर दिता जावे, रोक दिता जावे। अकाली फूला सिंह ने हैरान होकर पूछा क्यों?
महाराजा रणजीत सिंह कहते तोपखाना नहीं पहुंचा है, तोपां तो बिना किस तरह जितांगे। अकाली फूला सिंह ने मुस्कुराउंदियां कहा, महाराजा जी धा चढ़े सिंह नहीं रुकदे, दुष्टां नूं साहमें ढुकदे, सानू किसे ते ताक ना, मालक तो बिन कोई झाक ना, तोप नहीं अरदास है, सतगुर दी बख्शी मेरे पास है, तोप नहीं अरदास है, सतगुर दी बख्शी मेरे पास है। की होया जे तोप नहीं है, अरदास तां है ना। पंज सद भुजंगी पास उन, सोधी तद अरदास उन, संग नहीं जे सिद्धा जाए ना, सन्मुख शहीदी पाए ना, संग नहीं जे सिद्धा जाए ना, सन्मुख शहीदी पाए ना। पंज सिंघां नूं सद्या, अरदास कीती, ते अरदास विच ये पक्का निश्चा कर लिया कि हर एक सिंह सिद्धा दुश्मन दे उत्ते हमला करके जावेगा, कोई पिठ नहीं विखावेगा। जिहड़ा पिठ विखावेगा वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सिंह ही नहीं। ऐसा जज्बा भर दिता इस अरदास ने कि महाराजा रणजीत सिंह भी कुछ ना कह सके, ते सूरबीरां ने हमला किया। ऐसा हमला किया कि पठाणा दे टिड्डी दल नूं कुछ पलां दे विच ही, कुछ समय विच ही मार मुका के खेरू खेरू कर दिता, भज गए कुछ। ते उपर जाके पहाड़ी उत्ते अकाली फूला सिंह ने निशान लहरा दिता। वो निशान साहब अज भी इतिहास दे च दस रहा है, एक भेद मेरे पास है, तोप तो वध अरदास है, एक भेद मेरे पास है, तोप तो वध अरदास है। अरदास तो कदी भी निश्चा नहीं तोड़ना, बस अरदास करनी है निमाणा बन के, निताणा बन के। साहब कहंदे जो सब घट प्रभ निवास, जे सारिਆਂ ਦੇ ਚ प्रभु ਦਾ निवास है ते ओही फिर अरदास भी सुनन वाला है। नहीं तां मैं दीन अरदास करन जोगा भी नहीं हाँ। प्रभ चरणन की मन प्यास, मेरे हिरदे दे विच प्रभु दे चरण कमलां दी प्यास है। ते प्यास ऐसी प्रबल है, हर दर्शन का मेरा मन बहुत तपता है, जो तिरखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जानै, मेरे मन अंतर की पीर। इस पीड़ नूं मैं ही जानदा, वो की जाने। जिहदे कोल पानी दे अंबार लगे ने, उन्होंने प्यास दा दर्द की पता। त्रे प्यास तां उन्होंने पता की हुंदी है। जे किते रेगिस्तान दे विच पानी दी बूंद ना मिल रही होवे, मनुख तड़प रहा होवे, उन्होंने पता होवे कि पानी दा मुल की हुंदा है। साहब कहंदे बिल्कुल इउं मैनू पता है बाणी दा मुल की है। जन नानक दास कहियत है तुमरा, हाँ बल बल सद बल जास। ये दास नानक, ये जन, ये बेनती करदा है कि मैं तेरा जन हाँ, दास हाँ, मैं तेरे उत्ते बलिहार जांदा, बलिहार जांदा, सदा ही बलिहार जांदा हाँ। गुरु कृपा करे कि साडे अंदर भी इहो जी निमरता आ जावे, प्यार आ जावे, वैर विरोध निकल जान। गुरसिखां इक्को प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां वाली गल बन जावे। सतगुरु ऐसी बख्शिशां रहमतां सरबत दे उत्ते कर देण। सरबत दा भला मंगदे आं, रोग गया प्रभ आप गवाया, बाह पकड़ रोगों कढ लया। श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए। इस कोरोना महामारी तो सबक लै लईए कि उस मालक वाहिगुरू जी दे सामने असी कुछ भी नहीं हाँ। जो मनुख पहाड़ां नूं जित लैंदा, दरियावां समुद्रां नूं सर कर लैंदा, हाथी शेरां नूं कब्जे च कर लैंदा है, एक छोटे जे किणके वायरस तो सानू सब नूं इउं कह लो कि मिट्टी च रला के रख दिता है कि तेरी एक किणके तो वध औकात नहीं, बुकत नहीं है। गुरु कृपा करे कि असी अपने उत्ते गल, मैं आप इस गल नूं समझ सकां कि वड्डियां वड्डियां हस्तियां इउं मिट्टी च रुल रहीआं ने। कदी कहा जांदा सी कि जे किते
ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਹ ਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾਪਾਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ